अब मैं अगले वक्ता के रूप में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए उसे बुलाना चाहूंगा जो व्यक्ति मंच और माइक के बजाय किसानों के साथ संघर्ष करते हुए सड़कों पे ज्यादा दिखाई देता है। तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाले, उस विरोध में सबसे आगे रहने वाले। निवेदन करूंगा भारतीय किसान संघ टिकैत के जिलाध्यक्ष पूनम जी नैन से यहाँ आए अपने उद्बोधन के लिए। साथ ही मैं आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं कुचौर से पूर्व सरपंच श्रवण जी। निवेदन श्रवण जी से आप भी मंच पे आए। सोनियासर के पूर्व सरपंच घनश्याम जी मुंड, सादर निवेदन आप भी मंच पे आए उद्बोधन के लिए। पूनम जी 2-3 जयकारा लगाने दो। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की, जय बोलो वीर बेगा जी महाराज की, जय बोलो गुरु जसनाथ जी महाराज की, जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। 2023 के इस विधानसभा चुनावों के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित इस डूंगरगढ़ के किसानों को सबसे ज्यादा जीएसएस देने वाले, कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रहे और 6ठी बार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे आदरणीय मंगलाराम जी गोदारा साहब, हमारे राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई महेंद्र जी गहलोत, पीसीसी सचिव, प्रदेश सचिव, हमारे युवाओं के महबूब नेता रामनिवास जी कुगड़ा, शिवलाल जी गोदारा, सम्मानित मंच, गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों, बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज सुनाई देते हैं, माताओं बहनों साथियों, 25 तारीख को राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको इस लोकतंत्र के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में इस तहसील की जो व्यवस्था है आपसे छुपी हुई नहीं है और व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की हुई गलती के द्वारा है। साथियों, आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव है। उस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी मंगलाराम जी गोदारा बन करके आप सबको गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंच करके, हर मतदाता के पास पहुंच करके कांग्रेस पक्ष में मतदान करवाना है। साथियों, इस कांग्रेस पार्टी, इस राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो योजना है, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर की 500 रुपये की सब्सिडी हो, चाहे 10 लाख की बीमा हो, इस योजनाओं को देखते हुए आप सब लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। साथियों, आपने पिछली 25 तारीख को नोखा में सुशीला डूडी के नामांकन के दिन मंगलाराम जी ने एक वादा किया था, उस वादा को याद रखना। उस नोखा के जो 22 गांव है, उस गांव के यहाँ लोग आए हुए हैं, उस गांव के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप एक दिल में बात बिठा के चले जाना कि उस गांव से कांग्रेस पार्टी को 99% मतदान होना चाहिए। मंगलाराम जी ने कहा था कि मैं, अगर यहाँ की जनता ने मुझे जिताया और डूडी साहब हमारे जो किसानों के नेता है, वो अगर स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटा तो मैं मेरी सीट खाली कर दूंगा। साथियों, इतनी बड़ी बात कहने वाला इस धरती पर आज के टाइम में कोई पैदा नहीं हुआ है। इस बात को मैं ज्यादातर उस 22 गांव के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को दिल में बिठा लेना कि 25 तारीख को आने वाले इस विधानसभा चुनाव में उस 22 गांव के लोगों का मतदान कांग्रेस के पक्ष में, मंगलाराम जी के पक्ष में होना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। साथियों, आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि इस राजस्थान सरकार ने इस आपको क्या नहीं दिया, इस सरकार ने जो आपको दिया है वो आप कभी भूल नहीं सकते। केंद्र में सरकार जो बीजेपी की बैठी है, उसने किसानों को मारने का काम किया था। साथियों, यहाँ से कम्युनिस्ट का प्रत्याशी है, आप लोगों ने उसको जिताया था, लेकिन इस आपको किसानों के मारने के लिए जो काले कानून लेके आए थे, उस टाइम घर में घुसकर बैठ गया था। इस सड़कों पे हम लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, आपने उसको कभी सड़कों पे नहीं देखा। साथियों, बोलन कौन दे? जय हिंद, जय भारत। कहने ने बहुत ही खांचा है मेरे तो शर्ट में। माफी पूनम जी से। और पूनम जी के जो भाव है, मैं समझता हूं कि आज इस डूंगरगढ़ तहसील के हर एक नागरिक के मन में वही भाव है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोगों के भाव भी यहां तक पहुंचाएं।